कैसे साथियों, आज इकोनॉमी की क्लास नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्लास 1 देख ली होगी। अगर नहीं देखी होगी तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल की वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी है कि वीडियो पीपीडीओ या री एग्ज़ाम के लिए जो इकोनॉमी की कंप्लीट क्लास है, वो क्लास नंबर 1 थी। इसकी जो पीडीएफ आपको मिली थी वो पीडीएफ मिल जाएगी आपको किस पे, मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ आपके कमेंट सेक्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक, वहाँ पर लगातार क्लासेस मिलती रहती हैं और साथ ही साथ सारी पीडीएफ मैं वहाँ शेयर करता हूँ। इसके अलावा आपके प्रैक्टिस सेट या अन्य कोई भी जानकारी होती है तो हम टेलीग्राम में शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपने पहली क्लास को सुचारू रूप से देख लिया होगा। ठीक, चलिए आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को लेकर के, यानी इकोनॉमी के जो क्षेत्र हैं उससे संबंधित ये हमारा आपका आज टॉपिक हम लोगों ने लिया है। ठीक, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। अब देखिए, जब हम सेक्टर की बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो कल आप लोगों ने एक चीज़ जानी थी कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं। उससे आगे जब बढ़ेंगे तो सेक्टर ऑफ की हम लोगों को बात करनी पड़ती है। ठीक, यानी कि हमने इसे बेसिकली 3 हिस्सों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन हम तृतीयक को फिर अमूमन 2 हिस्सों में और बांट देते हैं और कई बार इसे हम चतुर्थ और पंचम यानी कि 5 सेक्टर भी देखने को मिलते हैं। मुख्यतः हम 3 ही सेक्टर की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी। ठीक है, जिसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला सेक्टर होता है हमारा बच्चे प्राथमिक सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है। ठीक, अब देखो प्राइमरी सेक्टर में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर यहाँ से सवाल बनाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी से यहाँ से सवाल बनने के चांसेस हैं। रेड कॉलर जॉब किसे कहते हैं, गोल्डन कॉलर जॉब किसे कहते हैं, वाइट कॉलर जॉब किसे कहते हैं, ब्लू कॉलर जॉब किसे कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, कच्चे माल की प्राप्ति, यानी कि जिस सेक्टर में हमें कच्चे माल की प्राप्ति होती है, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन मान मिलता है और प्रकृति से सीधा का सीधा प्राप्त होता है। यानी कि ऐसा सेक्टर जिसमें हमें जो भी कच्चा माल है वो सीधा प्रकृति से प्राप्त हो, वो सारा का सारा किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिसमें फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसलिए ज़रूरी है कि कई बार आप लोगों से सीधा सीधा पूछा जाता है कि बताइए वानिकी किस सेक्टर का हिस्सा है, तो आप बताओगे प्राथमिक सेक्टर का है। तो देखो जैसे कृषि है, एकदम प्राइमरी सेक्टर में कच्चा माल है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, वन है, पशुपालन इसमें है, खनन है, मछली पालन है और वानिकी है। ठीक है, ये सब चीज़ें किससे संबंधित है, आपकी प्राथमिक सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, ध्यान से देखना बात को। आप आगे बढ़ते हैं, इसे देखेंगे। देखो होता क्या है, हमारे यहाँ जो प्राथमिक सेक्टर है उसका योगदान हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़े मात्रा में आपको मिलेगा। यानी कि 55% रोजगार हमारा केवल किससे आते हैं बच्चों, वो आपके प्राथमिक सेक्टर से आते हैं। और जीडीपी में लगभग हमारा 18 से 19% हिस्सेदारी केवल किसकी है, हमारी प्राथमिक सेक्टर की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखो, हम जब अलग से बेरोजगारी पढ़ेंगे वहाँ भी बात करेंगे, लेकिन जब हम प्राथमिक सेक्टर की बात करते हैं तो प्राथमिक सेक्टर में एक छिपी हुई बेरोजगारी मिलती है जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, यदि किसी एक ही खेत में जब एक व्यक्ति काम करता था तो भी उत्पादन सेम था और 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो भी उत्पादन सेम है, यानी कि व्यक्ति की जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। यहीं पे लिखा है देखो कि प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता क्या हो जाती है बच्चे, शून्य हो जाती है। और ये सेम सवाल बच्चे आपको यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, सेम सवाल पूछा था ये यूपीएससी ने कि सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ठीक, ये हुआ हमारा कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र आपका ये होता है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा क्षेत्र हमारा कौन सा है, वो द्वितीयक क्षेत्र होता है बच्चों, सेकेंडरी क्षेत्र होता है, जिसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ये चलिए देखें, द्वितीयक क्षेत्र में हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री अमूमन कहाँ किस में शामिल होती है बच्चे, वो द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होती हैं, जिसमें निर्माण, विनिर्माण और उद्योग, यानी कि जो आपकी असेंबलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सारी की सारी किससे संबंधित है बच्चे, ये द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात वो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जब हम प्राथमिक
क्षेत्र के जो प्रोडक्ट हैं उस पर जब हम वैल्यू ऐड करते हैं तो उस वैल्यू एडिशन से वो किस क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, वो द्वितीयक क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जैसे हमने कोई कच्चा माल लिया, जैसे हमने टमाटर लिया या गेहूँ लिया, उसे इंडस्ट्री में डाला और उससे हमने कोई तैयार माल बनाया, जैसे हमने टमाटर की चटनी बना दी जो आप सॉस वगैरह खाते हैं, गेहूं से हमने कोई ब्रेड बना दिया, कोई बिस्किट बना दिया। तो अब हमारा जो ये जो द्वितीयक क्षेत्र का यानी कि जो प्रोडक्ट माना जाएगा वो ये माना जाएगा, चटनी, बिस्कुट, ब्रेड, तो ये सब किस में आ जाएंगे बच्चे, वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएंगे। यानी कि हमने जो कच्चा माल था टमाटर और गेहूँ, उसमें हमने क्या किया, वैल्यू एडिशन किया, मूल्यवर्धन किया, जिससे हमने एक नया प्रोडक्ट बना दिया। ठीक, तो यानी कि निर्माण और विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ये किसका हिस्सा होता है बच्चे, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा होता है। ठीक, इसमें देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि गैस, जल, विद्युत आपूर्ति ये किस सेक्टर का हिस्सा है, तो अधिकतर बच्चे इसे सेवा क्षेत्र में डाल देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चे, सेवा क्षेत्र में नहीं डालना है, ये द्वितीयक क्षेत्र का ही हिस्सा होता है, सेकेंडरी सेक्टर का ही हिस्सा होता है। इंपॉर्टेंट करके बता रहा हूँ, पेपर में सवाल बन सकता है। अब देखो इसमें अगर देखो मान लेते हैं कि यदि मुझे इंडस्ट्री लगानी है और उससे मुझे कोई अन्य प्रोडक्ट तैयार करवाना है, तो उसके लिए मुझे दो तरीके के लोगों की आवश्यकता पड़ती है। या तो एक हमारे पास स्किल्ड लेबर हो और एक हमारे पास नॉन स्किल्ड लेबर हो। ठीक है, यानी कि स्किल्ड लेबर में जो लोग काम करते हैं, जिन्हें जानकारी होती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनसे कुछ ऐसे काम करवाने पड़ते हैं जिसमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है, वो वाइट कॉलर जॉब कहलाती हैं और वो स्किल्ड लोग इसी जॉब को करते हैं। इसके ऊपर हमने देखा था रेड कॉलर जॉब थी, जो हमने देखा था प्राथमिक सेक्टर से जुड़ी थी, वही मैं आपसे कह रहा था। ये ध्यान रखना, ये सवाल हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। तो जो स्किल्ड लेबर आपकी सेकेंडरी सेक्टर में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, जो वो करते हैं। और नॉन स्किल्ड जो अकुशल लोग होते हैं उनकी जॉब क्या कहलाती है, आपकी ब्लू कॉलर जॉब कहलाती है। यानी कि जैसे आपको कोई माल ढुलवाना है, कोई बोरी उठवानी है, तो उसमें हमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता नहीं है, वो केवल एक लेबर का काम होता है, वो हमें वहाँ नॉन स्किल्ड व्यक्ति भी चल जाएंगे। ठीक है, तो वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, तीसरा सेक्टर हमारा जो होता है वो होता है हमारा तीसरे सेक्टर, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। देखिए, हम प्राथमिक सेक्टर को कृषि भी बोलते हैं, दूसरे सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं और तीसरे क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। यानी कि प्राथमिक और जो द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करने का काम करता है, जो सर्विस सेक्टर का काम करता है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। जैसे आपने एक बस में आप बैठ करके आपको कहीं जाना था, बिंदु ए से बिंदु बी तक आप वहाँ गए, तो आपने क्या किया कि उसका सर्विस का इस्तेमाल किया और उस सर्विस के इस्तेमाल के बदले में आपने उसे कुछ किराया, कुछ पैसे कुछ दे दिए, तो ये सेवा का आपने इस्तेमाल किया। तो परिवहन सेवा का हिस्सा है। शिक्षा जो आपको पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये भी मैं आपका सेवा क्षेत्र में है। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा, सामुदायिक सेवाएं, व्यापार, होटल, लोक प्रशासन, संचार, भंडार, रियल एस्टेट, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, इन सारी क्षेत्रों को हम किस में रखते हैं बच्चे, वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ये तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका योगदान एक बड़ी मात्रा में चलता है। भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है बच्चे, वो तृतीय सेक्टर का होता है। लगभग 50% के आसपास इसका योगदान होता है। अब इसको नहीं, इसको एग्जैक्ट डेटा जब हम होंगे, जब हम इकोनॉमी में जीडीपी वगैरह पढ़ेंगे, ये जीडीपी क्या होती है, कितना इसमें योगदान है, हम इसे वहाँ देखेंगे। अभी आपको ये लोड नहीं लेना है। ठीक है, अभी ये छोड़ देना इस वाली बात को आप लोग। अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि प्राथमिक सेक्टर कौन सा है, द्वितीय सेक्टर कौन सा है और तृतीय सेक्टर कौन सा। ठीक है, यानी प्राथमिक सेक्टर में हम किसकी बात करते हैं, जो सीधा प्रकृति की बात होती है। द्वितीय सेक्टर में हम बात करते हैं इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। तृतीय क्षेत्र में हम सर्विसेज की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं। ठीक, अमूमन हम मुख्यतः 3 ही सेक्टर पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ मैंने आपको चतुर्थ सेक्टर और पंचम सेक्टर भी बताए हैं, आप इन्हें देख लीजिए। हालांकि ये उसी का हिस्सा है तृतीय सेक्टर का, लेकिन कहीं कहीं इसे स्टैंडर्ड बुक्स में ये चतुर्थ और पंचम सेक्टर भी बोला गया। देखो, जैसे चतुर्थ सेक्टर में हम लोग नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री को रखते हैं, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होती है, बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है, कोई विशेषीकृत ज्ञान, जैसे कोई इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा अच्छा एक विशेषज्ञ है, या किसी अन्य चीज़ का तकनीकी कौशल से संबंधित, या सूचनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण। तो इस तरीके के जितने भी काम हैं उन्हें हम किस सेक्टर में रखते हैं बच्चे, वो चतुर्थ सेक्टर के अंदर रखा गया है, जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। ये बस ध्यान रखना, जो कैसी है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। इसके अलावा मेरे बच्चे, जो ये 5वां सेक्टर है, यानी कि नीति निर्माण का,
कि किस में आता है, ये 5वां सेक्टर नीति निर्माण में आता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम राजनेताज को रखते हैं, कंपनी के बड़े बड़े एमडी और सीईओ जो होते हैं वो सब इस 5वें सेक्टर के अंतर्गत होते हैं। और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं भैया, उन्हें गोल्ड कॉलर जॉब बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अभी एक हमने रेड कॉलर जॉब देखी, एक वाइट कॉलर जॉब देखी, एक ब्लू कॉलर जॉब देखी, और ये अब मैंने आपको बताया गोल्ड कॉलर जॉब। देखो यहाँ से सवाल बन सकता है, मैं सच कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल होगा। और सवाल कैसे बनेंगे इस बात का अगर आपको अनुभव लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ना, और टेलीग्राम से जुड़ने के बाद, ठीक है, वहाँ पे जो मैं प्रैक्टिस सेट्स आपको डालूंगा तो वहाँ पे आपको इस तरीके के सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे। यानी कि हम संभावित प्रश्न भी देखेंगे, पेपर में आए हुए प्रश्न भी देखेंगे, वो सारे प्रश्न मैं आपको करवाऊँगा, ठीक। इसके अलावा जो भी इस वीडियो में है मेरे दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपकी गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे एक सब्सक्राइब चाहिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए, आपके जो अन्य दोस्त हैं उन तक पहुंचाइए, ठीक है। ये आप लोगों को करना है, बाकी काम मेरा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने इसको समझाने की कोशिश की है बिल्कुल सरल भाषा में। जैसे आपने कोई कार आप बना रहे हैं, उसके लिए आपको जो लोहा मिला, तो लोहा क्या हुआ, रॉ मटेरियल है, प्रकृति से आया, तो ये प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। दूसरी बात, आपने मैन्युफैक्चरिंग करके कार बनाई, तो ये कौन सा हो गया आपका, दूसरे सेक्टर का हिस्सा हो गया। इसके अलावा आपने इसको इंश्योरेंस दिया, बीमा दिया, तो ये आपका तीसरा सेक्टर हो गया, यानी टेरिटरी सेक्टर हो गया। चौथा, इस कार में क्या क्या न्यू फीचर हो सकते हैं, आपने इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका चौथा हिस्सा है, यानी चतुर्थ है। मैंने कहा था ना हाई स्किल्ड जो जॉब होती है। और पांचवा हिस्सा होता है कि इस पूरी ही प्लानिंग के लिए, इस पूरे ही काम के लिए जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो आपके पंचम सेक्टर का हिस्सा होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, आप दोबारा देख सकते हैं, यानी कि इसको दोबारा से ध्यान से देखना। प्राइमरी सेक्टर आपने कार के लिए लोहा लिया, आपने कार बनाई, मैन्युफैक्चरिंग करी। सेकेंडरी सेक्टर है, आपने उसे इंश्योरेंस दिया, बीमा दिया, तो ये सेवा क्षेत्र तीसरा सेक्टर है। कार में क्या क्या नए फीचर आ सकते हैं उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट आपने किया, ये चौथा सेक्टर है। और इस पूरे सिस्टम के लिए जो पॉलिसी बनाने का काम है ये आपका पाँचवा सेक्टर है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये वाला कंसेप्ट है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब देखो इसके बाद यहाँ से कई बार सवाल बनता है, अगर आप इसे समझ पाएँ तो ये बना है सवाल, यानी उत्पादन और साधन है, उसके 4 हिस्से आपके होते हैं जो आपको देखना है। जैसे आपकी भूमि होती है, भूमि से आपको क्या प्राप्त होता है बच्चे, रेंट प्राप्त होता है। ये सवाल इन्होंने अभी पेपर में ना, किसी यूके SSC के पेपर में इन्होंने ऐसे दिया था कि एक तरफ इन्होंने श्रेणी 1 या कॉलम 1 बनाया था, दूसरी तरफ कॉलम 2 बनाया था। एक तरफ आपके भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी था, और दूसरी तरफ आपके लगान, ब्याज, मजदूरी और जोखिम लेने की क्षमता थी। फिर आपको मैच करना था उसको, ठीक है। बड़ा प्यारा सवाल है, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ से सवाल बन जाता है बच्चे। जैसे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भूमि होती है वो उत्पादन का एक साधन है, जिसमें भूमि भी है, तो भूमि से क्या मिलता है, हमें रेंट मिलता है। दूसरा साधन है बच्चे पूंजी, पूंजी हमें क्या मिलता है बच्चे, ब्याज मिलता है। तीसरा साधन है बेटे श्रम, श्रम से बनती है मजदूरी। और चौथा साधन होता है उद्यमी, और उद्यमी के अंदर होता है लाभ, प्रॉफिट लेने की क्षमता, क्योंकि वो जोखिम लेने की क्षमता रखता है। तो कुल मिलाकर के ये आज की वीडियो है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा। इसके अलावा अगर आपने दूसरी मेरी पहली क्लास, इससे पहली क्लास नहीं देखी तो उसको चैनल पे जाकर ज़रूर देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और इसके अलावा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया है तो शेयर कर देना, वीडियो सही लगी तो लाइक कर देना। बाकी बहुत सारी चीज़ें चैनल पर चलने वाली हैं, तो कृपया करके बने रहिए और खूब जम के मेहनत करिए। आपको और मुझे जीतना है, हमें सिलेक्शन लेना है। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।